अस्सलाम वालेकुम साथियों, उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, मज़े में होंगे और आपकी लाइफ बहुत अच्छी गुज़र रही होगी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि एरीज़ और वर्गो की कंपैटिबिलिटी कैसी होती है, ये ज़िंदगी के कैसे साथी साबित होते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कम्युनिकेशन इनका कैसा होता है, इनकी इमोशनल कंपैटिबिलिटी कैसी होती है, इनकी लव लाइफ कैसी गुज़रती है और वीडियो के आखिर में हम कंक्लूजन निकालेंगे कि ये अच्छे लाइफ पार्टनर साबित हो सकते हैं या कि नहीं। ओके, तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। मैं आपसे कहूँगी आपके जितने भी एरीज और वर्गो फ्रेंड्स हैं उनको ये वीडियो फौरन फॉरवर्ड कर दीजिए, वो इस वीडियो को बहुत एंजॉय करेंगे। जब हम वीडियो स्टार्ट करेंगे हम इनके कम्युनिकेशन से। अच्छा, एरीज जो होते हैं ना ये बहुत बोल्ड होते हैं, आउट गोइंग होते हैं, स्पॉन्टेनियस से होते हैं और जो वर्गो होते हैं वो बहुत रिजर्व होते हैं, सॉफ्ट स्पोकन होते हैं और हाई ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। तो क्या कितनी डिफरेंट है ये। और वर्गों के अंदर ना खिदमत गुजारी का जज्बा होता है क्योंकि उनको परफेक्शन की जरूरत होती है, डिमांड होती है वो। तो वो कहते हैं बस सारा कुछ परफेक्ट तरीके से मैंने अपने लाइफ पार्टनर को बहुत खुश रखना है, मेरी तरफ से जो लाइफ पार्टनर का रोल है वो परफेक्ट तरीके से होना चाहिए। और उसके बरक्स जो एरीज होते हैं वो बहुत स्पॉन्टेनियस होते हैं, उनको सडन इमोशनल फुलफिलमेंट चाहिए जिसकी वजह से वो थोड़े से खुद गर्ज सेल्फिश किस्म के भी हो जाते हैं और वो थोड़े डोमिनेटिंग भी होते हैं एज कंपेयर टू वर्गो। जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो इस कम्युनिकेशन में एक डिसबैलेंस ऑफ पावर नजर आता है। एक जो है वो थोड़ा सा खुद गर्ज है, दूसरा जो है वो बेहतरीन बनने के चक्कर में अपने आप को बहुत खिदमत गुजारी तक ले जाता है, जिसकी वजह से बैलेंस रखना थोड़ा मुश्किल होता है। जो एरीज होता है ना ये एक बहुत मुतहरिक रहने वाला, फौरन अपनी इमोशंस को सुनने वाला और फौरन रिएक्ट करने वाला, इतना स्पॉन्टेनियस होता है। मुस्तकिल मिजाजी और तब्दीली बहुत तेजी के साथ, मुस्तकिल मिजाजी नहीं होती और तब्दील बहुत तेजी के साथ होता है। इसके बरक्स जो एरी हमारा वर्गो है वो बहुत मुस्तकिल मिजाज है और तब्दीली को वो हमेशा रेजिस्ट करता नजर आता है। जो है हमारा एरीज है वो डोमिनेटिंग भी है और हर वक्त उसकी कोशिश होती है कि चार्ज लेना। जब कभी भी कम्युनिकेशन होती है तो वो मिलकर सोल्यूशन निकालने के बजाय एरीज की कोशिश होती है कि फाइनल वर्ड उनका होना चाहिए, कुव्वत फैसला उनके पास होनी चाहिए। और अगर थोड़ा सा जो वर्गो है वो ट्रिकी होके फैसला करने का हक दे दे तो जिंदगी बहुत पुरसुकून गुजर सकती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि वर्गो जो है वो बहुत इंसाफ पसंद है, वो तो इधर की चीज उधर नहीं होने देता। तो जो क्रिटिकल नेचर है वर्गो की उस पे ये चीज बहुत ग्रां गुजरती है। अच्छा, जो एरीज होते हैं वो बहुत इम्पल्सिव होते हैं, वो पहले जिसे कहते हैं ना एक्ट बिफोर थिंक, वो काम एरीज का होता है। ये इतना अपने इमोशंस के साथ चलते हैं, अपनी फीलिंग्स को बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं, जबकि वर्गो बहुत प्रैक्टिकल है, वो 10 दफा सोचता है और फिर बात करता है। तो कम्युनिकेशन में इनका ये गड़बड़ रहेगी, इसमें पावर ऑफ बैलेंस जो है ना उसका हमेशा चक्कर रहेगा और एक दूसरे को ये पावर ऑफ बैलेंस की शिकायत भी रहेगी। जब हम बात करते हैं इनके इमोशंस की तो ये दोनों ही एक दूसरे को समझने में इनको कोशिश बहुत करनी पड़ती है। ये वो वाला रिलेशनशिप होता है जिसमें रोजाना इनको समझनी पड़ेगी, रोजाना स्ट्रगल करनी पड़ेगी, एक दूसरे को स्पेस देनी पड़ेगी और एक दूसरे से स्पेस लेनी भी पड़ेगी। खास तौर पे वर्गो को स्पेस लेनी पड़ेगी क्योंकि एरीज जो है वो इतना डोमिनेटिंग है और इतना सेल्फिश है कि अगर वो वर्गो खुद स्पेस नहीं मांगेगा या अपने लिए नहीं बनाएगा तो एरीज इसकी जरूरत भी महसूस नहीं करेगा कि वर्गो को स्पेस की जरूरत है। अगर वर्गो जो है यहाँ पे एक बहुत पॉजिटिव बात है कि अगर वर्गो जो है वो थोड़ा सा इस रिलेशनशिप में, अगर इस रिलेशनशिप से नहीं निकलना तो उसको ट्रस्ट करना होगा, ब्लाइंड ट्रस्ट अपने लाइफ पार्टनर पर, और उसके अलावा हालात को काबू करने की जो एक कोशिश होती है और एक स्ट्रगल मुसलसल चल रही होती है ना, इस आदत पे काम करना होगा। अगर ये दो आदतें वर्गो अपने अंदर खत्म कर ले या कम कर ले, कंट्रोल में कर ले, तो इनकी लाइफ फिर भी इमोशनल लेवल पर अच्छी गुजर सकती है। वो लड़ाइयाँ झगड़े जो रोजाना वाले होते हैं ना छोटी छोटी बातों पर भी, वो खत्म हो सकते हैं। वर्गों के लिए ये मुश्किल तो होता है लेकिन चूंकि एक परफेक्ट
रिलेशनशिप की डिज़ायर वर्गों के अंदर बहुत ज़्यादा होती है, तो अगर एक दफ़ा उसको ये रियलाइज़ हो जाए कि इस तरह करने से मुझे अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, तो एनालिटिक तो है ही ना, क्रिटिक भी है, तो वो अपने आप को चेंज करने की कोशिश भी करता है और जहाँ उसको गलती अपनी नज़र आती है वहाँ पे चेंज करता भी है। बात जब इनकी लव लाइफ की होती है तो इनकी लव लाइफ में वही चक्कर है कि एक जो होते हैं वो उसकी फौरन इमोशनल फुलफिलमेंट चाहिए और दूसरा जो है वो ज़रा रख रखाव से चलने वाला है। तो इनकी इनकी लव लाइफ अमेजिंग भी हो सकती है और बहुत बुरी भी हो सकती है। इस कॉम्बिनेशन जो है एरीज का और वर्गो को, इसको स्टडी करते हुए हमेशा ये आया यस और नो, यस और नो, इसमें ब्लैक एंड वाइट होता है। या इनका रिलेशनशिप बहुत अच्छा होता है, रोमांटिक रिलेशनशिप भी जबरदस्त किस्म का होता है। जो एरीज है वो तो अपने रोमांस की वजह से है ही मशहूर, बहुत लविंग है, और वर्गो जो है अगर वो उसका साथ दे तो इनकी लव लाइफ बहुत खूबसूरती के साथ गुजरती है। लेकिन वर्गो जो है चूंकि हर वक्त कैलकुलेट करना और एनालिसिस करने में लगा होता है, यहाँ पे फिर वो गड़बड़ होती है, क्योंकि जो एरीज है ना उसको सिर्फ और सिर्फ मजा स्पॉन्टेनियस एक्शंस में ही आता है, जबकि वर्गो के लिए वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। अगर ये दोनों अपना कम्युनिकेशन इम्प्रूव कर लें, वही जो था कि ट्रस्ट और हालात को काबू करने की कोशिश ना करें, एक दूसरे को काबू ना करें, एक दूसरे के साथ ट्रस्ट रखें, तो इनका गुजारा फिर भी अच्छा हो सकता है। तो लव लाइफ को इनको दोनों को कोशिश करनी पड़ेगी। एरिस तो है ही हर वक्त तैयार है, सो रोमांटिक हॉरोस्कोप है ये, और वर्गो जो है उसको लव रिसीव करना सीखना होगा। तो इस तरह ये इनकी लव लाइफ चलती है। जब हम इनके कंक्लूजन की बात करेंगे तो वो दैट इज वेरी कंफ्यूजिंग। या इनका रिलेशनशिप बहुत फैंटास्टिक होगा, या इनका रिलेशनशिप बहुत डिस्गस्टिंग होगा। ये दोनों तरफ जा सकते हैं, दोनों तरफ जा सकते हैं। इसमें ज्यादातर मैं कहूंगी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिस की तरफ आती है, क्योंकि एरिस बहुत डोमिनेटिंग है। अगर वो थोड़ा सा अपने डोमिनेटिंग नेचर को अपने प्यार की खातिर, मोहब्बत की खातिर थोड़ा सा समझना शुरू कर दे और दूसरे का एहसास करना शुरू कर दे, तो वर्गो के लिए ये एक बहुत बड़ा रिलीफ होगा और तब इनका गुजारा हो सकता है और बहुत अच्छा हो सकता है। तो ये या इनका बहुत जबरदस्त अच्छा रिलेशनशिप होगा या बहुत बुरा होगा, दरमियान में ये नहीं रहेंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, इससे मेरी बहुत हौसला अफजाई होती है। आप अपने कमेंट्स भी जरूर दिया करें, क्योंकि उससे मुझे पता चलता है कि मुझे किस तरह की वीडियोस बनानी चाहिए, और इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ भी जरूर शेयर करें ताकि वो भी एंजॉय कर सकें। ओके, तो आज की वीडियो बस यहीं तक थी। टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ बिकॉज यू आर प्रीशियस। अल्लाह हाफिज।